हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा वीकली प्रेडिक्शन, जो कि है 25 मई से 31 मई 2020। तो उस बारे में तो हम बात करेंगे, बट जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अपना लाइव सेशन रखा था जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस लाइव पूछ सकते हैं, ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। तो सॉरी, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। और कुछ लोगों के शायद वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी नहीं दे पाई। तो अभी मैं कमिंग ट्यूसडे को मैं फिर से आ रही हूँ 3 से 4 दोपहर में पीएम को। तो आप लोग लॉग इन होके फटाफट वहाँ पे क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं ऑन द स्पॉट। और अगर किसी के क्वेश्चंस पेंडिंग रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनको हम फिर नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज का प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं, वीकली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष एरीज राशि से। एरीज राशि वाले जो है, यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने टैलेंट को पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अभी आप में वो कैपेबिलिटी आ गई है, वो नॉलेज आ गया है जो आपको चाहिए था अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए, जो आपकी लाइफ में आपको आगे ले जाने में हेल्प करने वाला है। जो मतलब आप वेट कर रहे थे जिस चीज़ का, जो एक्सपीरियंस गेन करने का, वो अभी आपके पास में आ चुका है। नाउ यू आर इन पावर। आपके पास में अथॉरिटी भी है, आपके पास में मतलब कमांड भी है। तो अभी आप इस टाइम का, इस फेज का बहुत अच्छे से यूज़ करते हुए खुद को आगे लेकर जा सकते हैं। इसको वेस्ट मत कीजिएगा इस टाइम को, क्योंकि हमारे पास रहती सब चीज़ें हैं, बट उसको किस टाइम, कौन सा टाइम हमारे फेवर में आने वाला है ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। तो इसलिए ये आपका जो टाइम आया है, ये वाला जो वीक है, इसमें आप अपने पावर, नॉलेज, कमांड का, अथॉरिटी का, सब चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसा चाहें वैसा चीज़ों को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड राशि की तरफ बढ़ेंगे, वृषभ, टॉरस। टॉरस टॉरस राशि वाले जो है, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं होते हुए किसी और चीज़ पे फोकस आपने अपना बनाया हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपने उस अच्छे टाइम को, उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं किया, ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में हो सकती है कि आपको अच्छा टाइम मिला है कि आप अपनी बातें डिस्कस कर सकें, अपनी बात रख सकें। आपके प्रोफेशन में हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ भी जो पेंडिंग था, जिसका आप सही टाइम आने का वेट कर रहे थे, तो एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक सही टाइम आया है आपकी लाइफ में। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, अपने फेवर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में चाह रहे थे, तो उस तरीके से उसको मैनेज करते हुए अगर कर लेते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा होगा कि वो टाइम आया, बट आपको समझ ही नहीं आया कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, और वो टाइम निकल जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो प्रिडिक्शन हम क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं कि हमें पता चले कि हमारे आने वाले टाइम में हमारे फेवर में टाइम है, हमारे लिए थोड़ा सा लो टाइम आ रहा है या उतना फेवरेबल नहीं है, ताकि हम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सकें। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको अपने फेवर में करना चाहते हैं या उसको ऐसे ही जाने देते हैं। थर्ड राशि की तरफ बढ़ेंगे, मिथुन, जैमिनी। तो जैमिनी वालों के लिए लाइफ में यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का जो शायद पार्टी, या जिसको कह सकते हैं फेस्टिवल, या मतलब जो खुशी वाला टाइम था, वो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आप जो अपने घर में इतना एंजॉय कर रहे थे, वो लॉकडाउन अभी धीरे धीरे क्योंकि ओपन हो रहा है, ऑफिसेज ओपन होने वाले हैं, तो आपको फिर लगेगा क्या फिर से काम करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से लाइक मतलब आपका एंजॉयमेंट थोड़ा सा कम होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चीज़ें
जितना आप इंजॉय कर रहे थे लॉकडाउन को, या जो भी चीज़ों को इंजॉय कर रहे थे, नॉट ओनली लॉकडाउन, वॉट एवर थिंग्स आप जो इंजॉय कर रहे थे उसमें थोड़ा कम हो रहा है, और ये हो सकता है कि वो चीज़ें अभी आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि इसको हम नेगेटिव वे में मत लीजिए। सिर्फ ये है कि सिर्फ जो इंजॉय से ही लाइफ नहीं चलती है, कुछ काम भी करना होता है, चीज़ों को हमें प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ाना होता है। हमेशा अगर हम इंजॉय करते रहेंगे, पार्टीज करते रहेंगे, तो प्रोडक्टिव काम कब करेंगे, खुद के फ्यूचर को कब बनाएंगे, ब्राइट कैसे बनाएंगे, खुद को आगे कैसे लेके जाएंगे, लर्न कैसे करेंगे, एक्सपीरियंस कैसे हासिल करेंगे। तो थोड़ा सा उसमें होल्ड ऑन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को कुछ नया डायरेक्शन दे सकें और आगे लेके जा सकें। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कर कैंसर। ओ, कैंसर वालों को थोड़ा सा संभल के चलना होगा, थोड़ा सा सोच समझ के पैर उठाना होगा, कदम उठाना होगा। बहुत ही ज़्यादा आपको अपने लिए ये कह सकते हैं कि अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अपने आप को इतना इग्नोर मत कीजिए कि कोई भी आके आपका दिल तोड़ के चले जाए। या फिर अगर हेल्थ के रिलेटेड अगर इसको बात करें, तो अगर आपको छोटी मोटी कोई तकलीफ़ हो रही है, अनकंफर्ट फील हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर या कोई ऐसा है, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ या प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, या फिर कोई ऐसा है जो आपको हर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, जहाँ पे 1% भी चांसेस है, तो प्लीज़ बी केयरफुल और चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़िए। अदरवाइज़ बहुत बहुत बड़ा आपको लोग पीछे से धोखा देने वाले हैं, आपको पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। और अगर इसको हेल्थ वाइज देखा जाए, तो आपके हार्ट रिलेटेड आपको कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डिजीज़ हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है। आपको जस्ट अपना केयर करना होगा। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, या वॉट एवर। आपको यू हैव टू टेक केयर फॉर योर सेल्फ। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, सिंह, लियो। लियो राशि वाले जो हैं, आपको थोड़ा सा होल्ड डाउन करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आपका जो जजमेंटल का टाइम था, आपके अच्छे कर्मों का जो अच्छा रिजल्ट था, या ये कह सकते हैं कि हमारे कर्मों का जो भी आपको रिजल्ट का आप होप कर रहे थे मिलने वाला है, वो यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा सा पेंडिंग हो रहा है। आपको उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं। जो आपने एक होप जगाई थी, होप जागी थी आपके अंदर कि लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, वो यहाँ पे थोड़ी सी रुक रही हैं, अटक रही हैं, पेंडिंग हो रही हैं किसी न किसी वजह से। क्या रीज़न है वो आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, आप उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, और उसको कैसे हम यहाँ से बाहर निकलें, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके और उसमें रास्ता निकाल सकते हैं। सिक्स राशि की तरफ पढ़ेंगे, कन्या, वर्गो। कन्या राशि वालों को यही कहूँगी कि अपने आप को बचा के रखिए। आपको लोग डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, दबाव डालने की कोशिश करेंगे, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको किसी न किसी तरीके से चीट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं कि फ्यूचर में आपको चीज़ों को अटका के आपको ब्लैकमेल किया जा सके। जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सबका एक ही सोल्यूशन है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और किसी के भी हाथों में ऐसा कुछ क्लू मत दीजिए जो आपको आज या आने वाले फ्यूचर में आपको कोई परेशानी हो, उसकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। सेवंथ राशि की तरफ बढ़ेंगे, तुला, लिब्रा। तुला वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी आ रही हैं। ये आपकी प्रोफेशन से हो सकती है, लव लाइफ से हो सकती है, आपके जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या किसी के भी साथ में जो रिलेशन है, वहाँ पर भी हो सकता है। मतलब अपॉर्चुनिटी एनी फील्ड में, किसी भी फील्ड की हो सकती है, जहाँ पर भी आप जूझ रहे हैं या जिस पे आप
ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि जहाँ हम परेशान होते हैं या सबकी लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटी होती है। किसी की लाइफ में उनका कैरियर होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, इन लॉज होते हैं, अपना खुद के पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका एजुकेशन भी हो सकता है, एडमिशन्स हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आपने उसको टोटली इग्नोर किया हुआ, या ये कह सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड से अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आपका फोकस किसी दूसरी चीज़ पे है। आप इस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे इस बारे में कि यस मुझे ये काम भी करना है। तो आपका जो फोकस है वो किसी दूसरी चीज़ पे है, फील्ड पे है, जिसकी वजह से आप जो है आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि आपने अपना फोकस कहीं और किया हुआ है और अपॉर्चुनिटी किसी और फील्ड से आ रही है। तो जस्ट चीज़ों को फिर से एनालाइज कीजिए, क्लियर कीजिए और अब इन चीज़ों को वेस्ट मत जाने दीजिए, टाइम अच्छा आने वाला है। 8th राशि की तरफ पढ़ेंगे, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ वैन। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो है वो एयर एलिमेंट है, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को परेशान किया हुआ है, सोच सोच के कैसे करना है, क्या करना है। बट साथ में ये भी दिखा रहा है कि आपके पास में आप जो भी सोच रहे हैं, जिस भी फील्ड के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को परेशान किए हुए हैं, उसमें आपका अच्छा कंट्रोल है। आप उसको अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं कि गॉड का ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग है आपके ऊपर में। आप इसको अच्छे से मैनेज करते हुए और चीज़ों को अपने फेवर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये वीक आपके फेवर में आ रहा है, उसको यूटिलाइज कीजिए, दिमाग को थोड़ा सा शांत कीजिए और चीज़ों को अच्छे से डायरेक्शन में आगे लेकर जाइए। 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे, धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस सेजिटेरियस वाले जो हैं यहाँ पे अपने टैलेंट को, अपनी पर्सनैलिटी को और आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। उनको यूज़ करते हुए आपको लाइफ में जो भी चाहिए था, जो भी आपका टारगेट था, उसको आप अचीव कर पाएंगे अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं। क्योंकि मैंने तो बोल दिया कि आप यहाँ पे अपने बातों से, टैलेंट से, रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। बट सिर्फ सुन के अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, दिन भर सिर्फ सोते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा ना। तो आपको थोड़ा सा एक्शन तो लेना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये है कि आपका जो 1% एफर्ट है वो आपको 100% रिजल्ट दिलाएगा। कभी कभी हमारा टाइम अच्छा नहीं होता है तो हम इतना 100% एफर्ट लगाते हैं तो भी हमको 10% भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बट आपका भी टाइम ऐसा है कि अगर आप इतना सा एफर्ट लगाएंगे तो इतना बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। यूटिलाइज योर टैलेंट, यूटिलाइज योर दैट, मतलब लोगों को इम्प्रेस करने की जो आपका टैलेंट है, अपनी बातों से, अपने एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, वॉट एवर टैलेंट यू आर हैविंग, यूटिलाइज इट। इस टाइम पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आप इसको अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं और जो भी अचीव करना चाह रहे थे लाइफ में वो कर पाएंगे। 10th राशि की तरफ बढ़ते हैं, मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ संतुष्टि नहीं है। मतलब आपको अगर एक चीज़ मिल जाती है तो ऐसा लगता है नहीं मुझे थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। मतलब संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पे कम हो रहा है। किसी भी फील्ड का हो सकता है, अगेन आई वुड से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है। किसी का जॉब हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, लव हो सकता है, पीस ऑफ माइंड हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपको अपनी लाइफ में इन वॉट एवर फील्ड यू वॉन्ट। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा दिल को शांत कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, चीज़ों को देखिए कि आपको क्या चाहिए, मिल क्या रहा है और चीज़ें में क्या गैप है, उस गैप को हम कैसे फुलफिल करें।
अगर आप वो चीज़ को समझ में आ जाती है तो आप अपने सेटिस्फेक्शन को पा पाएंगे। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे, कुंभ एक्यूरिस। कुंभ वाले जो है यहाँ पे स्पेशली मनी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पैसे दो जगहों पे फंसा दिए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि दो जगह पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो वहाँ से मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बट क्या हो रहा था कि आपने एक जगह तो फंसाया हुआ था जहाँ से आप लॉस में जा रहे थे, तो अभी आप उस लॉस से रिकवर करने के लिए खुद को आप दूसरी जगह पैसा फंसाने वाले हैं। बट आपको कहना चाहूँगी मैं कि वो जो दूसरी जगह पे भी आप पैसा फंसाने वाले हैं वो भी आपके फंसने वाले हैं, आपको वहाँ से रिटर्न नहीं मिलने वाला है, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो जस्ट बी केयरफुल। कुछ भी एक्शन लेने से पहले या तो आप सही टाइम का वेट कीजिए या फिर चीज़ों को रीएनालाइज कीजिए। खुद समझ में नहीं आ रहा है तो किसी और से पूछिए, कंसल्ट कीजिए जो इस फील्ड में अच्छा नॉलेज रखता है, जो इस फील्ड में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता है, और उससे सजेशन लेके आगे बढ़े या फिर थोड़ा सा रुक जाए। 12th राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, मीन पीसेस। मीन राशि वाले जो है, आपका जो दिल है, दिमाग है, जो मन है, वो बहुत ही ज़्यादा चंचल हो रहा है। चंचल इन द सेंस वो भटक रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। कभी मन करता है ये करें, कभी मन करता है वो करें, मतलब मन बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है चीज़ों पे, चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं। आप फ्लो में चलने की कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी स्टिल जो है आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या हो रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख के आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ये चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं और आपका जो वो पीस है, जो मतलब मन बहुत ज़्यादा ही अस्थिर हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि आप जो है थोड़ा सा शंकर भगवान जी का ध्यान कीजिए, थोड़ा सा वाइट चीज़ें जो होती हैं, वाइट चीज़ों ज़्यादा खाइए, यूज़ कीजिए। पहन सकते हैं वाइट कपड़ा जो चंद्रमा को जो स्ट्रॉन्ग करता है, मून को स्ट्रॉन्ग करता है, उन चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हो जाएंगी। तो ये थी इस वीक की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीक फिर से हम हॉरोस्कोप लेकर आएंगे और उसके बीच में मैं अपना एक और वीडियो डालूंगी और पिक द कार्ड वाला टॉपिक मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। लेट्स सी वो टॉपिक क्या होने वाला है। बट ट्यूसडे को हम लोग लाइव मिलेंगे 3 PM to 4 PM। तो बी रिमेंबर, याद रखिए, और तब तक के लिए चलिए चलते हैं, बाय।